हेलो हेलो फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम लोग अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। और आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में एक संबंध स्थापित किया था और हमारा जिसमें फॉर्मूला निकल के आया था I बराबर NA VDE, ठीक है। और दूसरा हमने इसी में रिलेशन निकाला था धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। आज हमें इन्हीं पे क्या करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक। तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है गतिशीलता। फिर इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। गतिशीलता, तो गतिशीलता बेटा क्या होती है तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पर। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में अफवा वेग को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, म्यू से। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, अगर हमारा ई वैद्युत क्षेत्र में अफवा वेग है BD, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में कितना हो जाएगा, BD अपॉन में E। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, मतलब गतिशीलता, BD अपॉन में E। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, गतिशीलता और अनुगमन वेग के लिए। इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। देखिए इसका मात्रक हमारा होता है BD का, ये वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और इसका मात्रक होता है E का वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर, ये वोल्ट बटे में मीटर। तो ये मीटर सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। और बटे में आ जाएगा अपना वोल्ट इनटू में सेकंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी अभी हमारा न्यूमेरिकल के काम में आएगा जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणा 10 की पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तब बेटा हमें उन इलेक्ट्रॉनों को क्या निकालना है, अनुगमन वेग। देखिए हमारे यहां पर मेनली 2 फॉर्मूले काम में आएंगे, एक ये वाला, ठीक है, और एक बेटा फॉर्मूला हमारा ये वाला काम में आएगा। ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये धारा और अनुगमन वेग के पदों में है, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग के पदों में है, ठीक है। तो यहां हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले और ये देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें अनुगमन वेग तो हमें बताना है, मतलब किसका मान बताना है, ये BD का मान हमको बताना है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दे रखा है बेटा, कितना है क्षेत्रफल, A का मान 1 mm स्क्वायर, ठीक। और मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये किसका मान हो जाएगा, ये N का मान हो जाएगा। 2.5 गुणा 10 की पावर 24, ये प्रति मीटर क्यूब इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान कितना है
2 एम्पियर। ठीक, तो आप देख सकते हो बेटा आई हमें दे रखा है, वीडी पूछा है, तो आई और बीडी वाला रिलेशन लगा देंगे इसमें। ठीक है, और हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां पर बेटा ये जितना भी हमें दे रखा है ना, ये एम्पियर में दिया है, ये एमएम दिया है, ये हमारा मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जबकि ये हमारा एमएम में दिया है, मिलीमीटर में। तो हम बेटा क्या करेंगे, इस एमएम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो याद रखना बेटा, एक एमएम जो होता है ये 10 की पावर माइनस के 3 मीटर के बराबर होता है। ठीक, लेकिन जबकि उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 लिखने पड़ेंगे बेटा। 6 क्यों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा स्क्वायर लगा है। स्क्वायर नहीं होता तो फिर 10 की पावर 3 ही लिखते। तो 10 की पावर 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर एन ए बी डी ई। ठीक, तो हमें यहां से बी डी का मान निकालना है, बाकी हम सब इनको इसके बटे में कर देते हैं। क्या बटे में आएगा, एन ए ई इक्वल टू बी डी। तो बी डी को पहले लिख लेते हैं, बाकी सारे वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। बताएं बेटा आई का मान यहां पर कितना है, 2 एम्पियर लगा दिया। ठीक, बटे में आ गए। एन कितना है, एन है बेटा यहां पर 2.5 गुणा 10 की पावर 24, और यहां पर हमारा और किसका मान दिया बेटा, ए का मान हमें लगाना पड़ेगा। कितना है ये, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ये भी हमने यहां पर लगा दिया। और क्या है, ई का मान, ई बेटे ये मूल आवेश है, इसका मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ये भी लगा दिए, है ना। अब जो इसका हटाते हैं पॉइंट, यहां पर एक 0 बढ़ा देते हैं, इसका हटाते हैं पॉइंट, एक 0 यहां बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहां इसको बेटा केवल हमें सॉल्व करना है। तो 2 से ये 16 कट जाएगा हमारा कितने बार में बेटा, 8 बार में। ठीक, अब ये 25 से हम ये 100 काट देते हैं, 25 चौका 100, 4 बार में ये कट जाएगा, और 4 दूनी 8, ये भी बेटा कट गया। अब फाइनली हमारा बचा क्या है ये देखते हैं बेटा। ऊपर हमारा रह गया 1, क्योंकि सब कट जाता है तो ऊपर कितना बचता है, 1 बचा है ऊपर। और नीचे अगर हम बात करें तो 1 तो 2 रह गया बेटा नीचे। अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये पावर है बेटा 24 प्लस में -6 और -19, ये हो गया बेटा माइनस के 25। माइनस के 25 जब हम इसमें जोड़ेंगे लाके, तो ये 10 की पावर माइनस की केवल 1 बचेगी। ये ऊपर लेके जाते हैं इसकी पावर, तो ये हो जाएगा बेटा 10/2। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 5 से काट डालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया बेटा हमारा अनुगमन वेग। ठीक है, तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दे रखी है तो अनुगमन वेग की गणना करनी है। ठीक है, तो देख सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन में भी हमको दोबारा से क्या फाइंड करना है, अनुगमन वेग किसका मान, बीडी का मान। ठीक, और इस बार हमें दिया क्या है, 0.5 mm त्रिज्या दी है बेटा, हमको तार की त्रिज्या दी है, लेकिन हमें चाहिए क्या होता है, उसमें क्षेत्रफल चाहिए होता है। तो सबसे पहला बेटा काम हमें यह करना पड़ेगा, इस त्रिज्या को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा। तो ये 0.5 mm हो जाएगा, ये 0.5 mm हो जाएगा। और इसमें एम्पियर धारा का मान भी दे रखा है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.5 एम्पियर हो जाएगा ये। ठीक है, वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा हमें दे रखी है, एन का मान कितना, 4 गुणा 10 की पावर 28। ठीक, तो अनुगमन वेग हमें बताना है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला अनुगमन वेग का, आई बराबर एन ए वी डी ई, एन ए वी डी ई। तो बी डी को अलग कर लेते हैं, तो बेटा ये फाइनली हमारा आई बराबर, ये बी डी बराबर बन जाएगा एन ए ई। ठीक है, तो यहां से हम आई का मान लगा देते हैं। बेटा आई का मान हमारा कितना है, 0.5 लगा दिया यहां पर।
n कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे 4 गुणा 10 की पावर 28 हो गया ये। बेटा ए हमें नहीं दिया, ये ध्यान रखना है, ए हमको ज्ञात नहीं है। जब ए बेटा नहीं दिया है, त्रिज्या हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम काम कर देते हैं, इस त्रिज्या को बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा बेटा, 6 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा है, तो इतना क्या हो गया बेटा, ये मीटर हो गया। अब समस्या बेटा यहां पर ये है, हमें ए का मान लगाना ना कि आर का मान, हमें क्षेत्रफल लगाना ना कि त्रिज्या लगानी है। तो क्षेत्रफल होता क्या बेटा, फॉर्मूला, अगर तार आपने देखा हो तो तार का ये जो क्षेत्रफल होता है ये किसकी तरह होता है, ये वृत्त की तरह होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो मैं इस एक की जगह पर बेटा क्या लगा दूंगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक, और गुणा में ई का मान लगा देता हूं मैं। ई का मान बताओ कितना है, ई का मान होता है बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है, इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं 0.5, और यहां इनकी ये 4 गुणा 1.6, पावर क्या है बेटा, पावर ये 28 है, ये 19 से कितनी हो जाएगी बेटा, ये पावर कितनी बचेगी, ये बचेगी 9 है, 28 में ये जुड़ेगा कितना, 19 जुड़ेगा तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगी बेटा पावर ये, और प्लस में ये 28 है, ये 19 है, तो पावर बचेगी 10 की पावर 9। अब बेटा हमें करना क्या है, यहाँ से पाई का मान लगा देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 3.14, 22/7 भी लगा सकते हो, भाग करते हैं 22/7 को तो 3.14 ही आता है। अब आर बेटा हम लोग लगा देते हैं, अब आर का स्क्वायर लगाना है हमें, तो हम क्या करें, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको कितने बार लिख दें, 2 बार लिख देते हैं, 5.5 2 बार लिख दिया, और 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर माइनस की 3 ये लिख दिया हमने। तो एक बार बेटा ये कट जाएगा इससे, है ना, तो इसका हटाया हमने पॉइंट, ऊपर एक 0 बढ़ गया, इसका हटाया पॉइंट, एक 0 और बढ़ गया, इसका हटाया पॉइंट, एक 2 0 और बढ़ गए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको काट देंगे। कैसे काटे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको काट देते हैं। किससे काटेंगे, इसको काट देते हैं हम लोग 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा बेटा कट के कितना, ये 2500 आ जाएगा कट के, ठीक। अब बेटा इस 2500 को हम लोग 5 से काट देते हैं, कितना आ जाएगा ये कट के, 500, कितना आ गया, ये बच्चा बेटा यहाँ 500। अब जो बचा है उसको एक बार नीचे लिख देते हैं बेटा, ऊपर आ गया हमारा 500 और नीचे आ रहा है ये 16 गुणा 314, और पावर का बेटा क्या होगा, आप यहाँ पावर से इसकी देख सकते हैं, पावर में ये -3 कितने हो गए, -6 हो गए भैया ये, और -6 बेटा 9 में जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे, ये +3 बचेंगे, है ना, +3। तो जब बेटा ये +3 बचेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां इसके 2 0 से पावर घटा लेंगे, तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा 5, और नीचे बचेगा 16 गुणा 314, और गुणा में कितना बचेगा, ये केवल 10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया बेटा हमारा 1, और नीचे बच रहा है 16 गुणा 314 गुणा में 2। इनकी बेटा गुणा करके 1 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 16 दूनी 32, इसको हम लोग गुणा करेंगे पहले इतने से और फिर इसको भाग कर देंगे, तो गुणा करते हैं 314 की 32 से गुणा, यह आ जाएगा 8, ये 2, ये 6, 3 चौक 12, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तियां 9, 8 4 0 और ये 10, तो इतना आ जाएगा बेटा ये 1 बटा, ठीक। इसको भाग कर देते हैं, भाग बेटा इसको हमें करना है 1 से, लेकिन बहुत छोटा है 1, तो स्टार्टिंग में पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ 0 बढ़ेगा, अब भी पूरा नहीं हो पाया, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब भी देख लो छोटा है, 1 0 और बढ़ाया, 1 0 बढ़ा, अब भी छोटा रह गया, और बढ़ा दिया 1 0, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा दिया, ये बेटा 10,048 है, ये केवल 10,000 हुआ है, तो 1 0 और बढ़ाकर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लेना पड़ेगा। अब ये लगभग बेटा कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा बेटा आ जाएगा ये 0.00009
ठीक, तो ये देखने में बेटा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक, यहाँ कहीं पर। तो ये हो जाएगा बेटा 9.0 गुणा 10 की पावर, अब आप देख सकते हैं बेटा ये जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 9.0 गुणा 10 की पावर, कितने हम कूद के आए हैं, 1 2 3 4 5, कितना कूद के आए हैं, 5। तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, अनुगमन वेग। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हमें त्रिज्या दे रखी है तो ए का बेटा क्षेत्रफल होता है, क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग 1.0 सेंटीमीटर बटा सेकंड है। तार में धारा घनत्व बेटा हमें ज्ञात करना है। इस बार जो हमें निकालना है ना, वो धारा घनत्व निकालना है। धारा घनत्व बोले तो वैल्यू ऑफ जे, जी का मान निकालना है यहाँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा कितनी है, एन का मान कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो है आपका 2 गुणा 10 की पावर 28। और ये बेटा मीटर क्यूब में है, मीटर में है। तो तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग हमें दे रखा है, कितना है अपवावेग, बीडी का मान ये है बेटा 1.0 सेंटीमीटर बटा प्रति सेंटीमीटर, सही है। लेकिन हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये हमें ये जो संख्या दे रखी है वो किस में दी है, मीटर में दी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ 1.0 इस सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये वाला मान नहीं लगाना है, हमें ये मान लगाना है बेटा। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है वो हमें किस में दी है बेटा, मीटर में दी है। तो हमें वेग भी किस में चाहिए होगा, मीटर प्रति सेकंड में, जबकि यहाँ पर हमें दे रखा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। अब इस बार जो बेटा फॉर्मूला लगेगा वो जे वाला लगेगा। जे वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन वी डी ई। यहां से हमें जे का मान निकालना है। एन का मान कितना है, 2 गुणा 10 की पावर 28 और बी डी कितना है, 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। और ई का मान कितना है, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बेटा 16 दूनी 32 यानी 3.2। और कितना आ जाएगा, ये पावर कितनी बचेगी, ये 28 है, 19 में 2 जोड़ेगी 21 हो जाएगी। तो कितनी बचेगी, 10 की पावर ये 7। और ये आ जाएगा बेटा हमारा किसका मान, जे का मान, जिसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दे रखी है। और तार में कितना करंट है, कितना धारा प्रवाहित हो रही है, 3.2 एम्पियर, वो भी हमें दिया है। तब हमें बेटा ज्ञात करना है धारा घनत्व और अनुगमन वेग। 2 पार्ट इसमें हमसे पूछे हैं। एक धारा घनत्व निकालना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में बेटा क्या निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है, ठीक है। तो एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, ए का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर स्क्वायर। और तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, एन का मान कितना है, 2 गुणा 10 की पावर 28, ठीक। तार में ये बेटा करंट दिया है हमें, आई का मान कितना है भाई, 3.2 एम्पियर। तब हमें बेटा ज्ञात करना है, पहले पार्ट में क्या ज्ञात करना है हमें, जे का मान, और दूसरे पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, पहले पार्ट में हमसे पूछा है यहाँ जे का मान, धारा घनत्व, और दूसरे पार्ट में क्या, अनुगमन वेग, किसका मान, बी डी का मान, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, आई बराबर एन ए बी डी ई, एक फॉर्मूला पढ़ा था जे बराबर एन वी डी ई,
और एक फॉर्मूला बेटा और भी होता है जे का, आई अपॉन में ए, है ना। इससे भी हम धारा घनत्व निकाल सकते हैं, इससे भी धारा घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा पहले फॉर्मूले की बात करें, अगर हम पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें आई का मान पता है, एन का मान पता है, ए का मान पता है, ई का मान पता होता है, बी डी निकाल देंगे। तो इससे हमारा कौन सा पार्ट मिल जाएगा हमें, दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम बेटा दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हम बिना पहला फॉर्मूला लगाए अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे तो बेटा इसमें ना हमें जे पता है ना हमें बी डी पता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले बेटे फॉर्मूले से क्या करेंगे, जे का मान निकाल लेंगे। या तो आप ऐसा करिए, पहले ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, जो बी डी का मान निकल के आए, ये वाला फॉर्मूला निकाल के ये वाला फॉर्मूला लिखकर जे का मान निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं बेटा, सिंपली इसमें क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जे बराबर क्या, आई अपॉन में ए, ठीक है। तो आई का मान कितना है, आई का बेटा मान है यहाँ पर 3.2 और ए का बेटा मान है हमारा 1 गुणा 10 की पावर 7, -7 है, सॉरी माइनस लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर 7 और ये क्या आ जाएगा आपका एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा किसका मान आ गया, ये आ गया बेटा हमारा जे का मान, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर और हमें किसका मान चाहिए बेटा, बी डी का मान चाहिए। अब आप बी डी का मान दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, या तो बेटा आप इससे निकाल सकते हैं या फिर आप इससे निकाल सकते हैं, जिससे आप चाहें उससे निकाल दें, दोनों तरफ से बेटा मान समान आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जे वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये थोड़ी कैलकुलेशन बेटा हमारी बचा देगा, ठीक है। और हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, बी डी का मान। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जे बटे में एन ई। आप ऊपर वाला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आ जाएगा, सेम ही आएगा मान निकल के। जे का मान अभी निकाला था बेटा हमने, कितना था ये 3.2 गुणा 10 की पावर 7 और एन का मान कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है बेटा 2 गुणा 10 की पावर 28 आ गई। और ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होते हैं, है ना। तो इसको काट देते हैं बेटा, ये 16 दूनी 32 दो बार में कट जाएगा, 2 से 2 ये भी कट गया। तो ऊपर कुल मिला के बेटा हमारा बच्चा है 1, ठीक। अच्छा ये नीचे पावर कितनी बचेगी, नीचे बेटा ये पावर बचेगी 19। अब इसमें जाके घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 9। अब 9 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा बेटा, 10 की पावर -2 और ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हमारा आ गया किसका मान, बी डी का मान। अगर आप बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाते तब भी हमारा आंसर सेम आता, 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड। तो एक आंसर ये है और एक आंसर हमारा ये है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दी है यहाँ पर, और 2.4 मीटर लंबा वो तार है, ठीक है, तार की लंबाई दी है, तथा उसका क्षेत्रफल कितना है 1 mm²। तो तांबे से होकर प्रवाहित धारा बताना है, आई का मान हमें बताना है कि धार में कितना करंट प्रवाहित होगा, जबकि इस तार में कितना बेटा वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है, इसको 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। और यहाँ पे गतिशीलता बेटा हमको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम चेक करते हैं हमें क्या क्या यहाँ दिया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं ये। तो तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है बेटा, ये किसका मान है, ये बेटा एन का मान है कितना, गुणा 10 की पावर 28, है ना। और यहां लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई, लंबाई बोले तो एल का मान कितना है, एल का मान 0.2 मीटर। और ये इसका लंबाई, इस तार की लंबाई हो गई बेटा ये, और ये उसका क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल कितना है, ए बराबर 1 mm²। तो आप देख सकते हो बेटा इसका आयतन भी मीटर में दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और लंबाई भी मीटर में दी है, और परिचय क्षेत्रफल mm में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे समस्या ना आए। 1 गुणा 10 की पावर -6 लगाने पड़ेंगे क्योंकि बेटा स्क्वायर लगा है, अभी आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। तो तार से होकर धारा का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर आई निकालना पड़ेगा, ठीक। आई निकालने के लिए बेटा हमें दिया क्या है, आगे दिया है, जबकि 4 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया है। तो बी का मान कितना है, वोल्टेज, वोल्टेज कितना है यहाँ पर हमारा है बेटा, ये 4 वोल्ट का वोल्टेज है,
ठीक है। और यहां पर हमें गतिशीलता दे रखी है, गतिशीलता मतलब किसका मान, म्यू का मान दे रखा है। कितना है म्यू का मान यहां पर, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट इंटू सेकेंड। तो इसमें बेटा ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, आई का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कहीं पर भी बेटा इस क्वेश्चन में हमें अनुगमन वेग नहीं दिया है। तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, देखिए अभी हमने बेटा फॉर्मूले पढ़े थे, आई बराबर क्या होता है, एन ए बी डी ई। फार्मूला तो ये वाला हमें लगाना है, ठीक है। लेकिन बेटा समस्या हमारी किसकी आ रही है यहाँ पर, ये अनुगमन वेग नहीं पता हमें, सही है। और जब क्लास हमने स्टार्ट की थी तो उसमें गतिशीलता पढ़े थे, म्यू बराबर क्या होता है गतिशीलता, वी डी बटे में ई, बी डी बटे में ई। इसके क्रॉस गुणा कर देते हैं बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, बी डी इक्वल टू, है ना। अब यहां पर हमें ई का मान भी नहीं दिया है, लेकिन मान हमें दिया किसका, बी का मान दिया है। और याद करो बेटा हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2 में वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है, क्या होता है, क्या संबंध होता है, बी बराबर ई डी, या हम इसको ई एल भी बोल सकते हैं, ई एल, सही है। तो ई का मान क्या आ जाएगा, ई का मान बी अपॉन एल। तो यहां पर हम ई की जगह पे क्या रख देंगे, म्यू और बी बटे में एल। तो ये बेटा आ गया हमारा किसकी जगह पर, बी डी की जगह पर, ठीक है। जिसमें बेटा ये जो म्यू आपको दिख रहा है ना, ये गतिशीलता है, और जो बी है ये बेटा विभव है जो हमें ये दे रखा है 4 वोल्ट, और ये बेटा एल जो है ये आपकी लंबाई है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, ये आई बराबर एन ए वी डी ई। लेकिन बेटा बी का मान नहीं पता है, और बी का ये मान हम ऐसे निकाल के रखे हैं, तो क्या लगा देंगे बेटा इस बी की जगह पर, पहले हम लोग एन ए, इस बी की जगह क्या लगा देंगे, म्यू वी ई और बटे में एल आ जाएगा। ये बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। इसको बी डी के स्थान पर बेटा म्यू एल बटे में एल लगा दिया हमने, म्यू भी अपॉन में एल, म्यू भी बटे में एल, बाकी सब कुछ यही रखा है। सारे मान लगा देते हैं, अब सॉल्व हो जाएगा बेटा ये। तो एन का मान बोलो कितना है, एन का मान है यहां पर 8.5 गुणा 10 की पावर 28 है ना, लगा दिया यहां पर। ए का मान कितना है, ए का मान है बेटा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, यहां पर लगा दिए। म्यू बोलो, म्यू कितना है, म्यू दिया है बेटा यहां पर 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, लगा दिया यहां पर, ठीक। वी कितना है, वी है बेटा 4, लगा देते हैं यहां, ठीक है। और ई बेटा कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ये मूलावेश का मान है, लगा दिया यहां। और बटे में कितना लगेगा बेटा, एल का मान है यहां पर 0.2 है। तो इसको सॉल्व करना है बेटा हमें, कैसे करेंगे सॉल्व, इसके इस पॉइंट से इसका ये पॉइंट बेटा हमने उड़ा दिया है ना। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से इस 4 को काट देते हैं, कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में, ठीक। अब केवल इसको सॉल्व करना रह गया बस हमें। तो यहां क्या बचा है, एक बार वो लिख देते हैं, नीचे तो सब कट ही चुका है, ऊपर रह गया बेटा ये 8.5 गुणा लगा दिया, और यहां रह गया ये 4.5, ठीक है। इसकी बेटा गुणा कर देते हैं, 16 दूनी ये 32 हो जाएगा आपका, 16 दूनी 32। अब यहां पावर का खेल रह गया बेटा, पावर को हमें मैनेज करना है। ये लिख दिया, ये भी लिख गया, ये भी लिख गया, और हमने 16 दूनी 32 कर दिया। पावर कितनी है बेटा, यहां अगर आप देखें तो यहां प्लस की पावर 28 है, और एक पावर ये है, एक पावर ये है, एक पावर ये है माइनस में। तो माइनस के 6, माइनस के 12 और माइनस के 19, 19 और 12 कितने होते हैं, 31। तो माइनस की 31 है पावर, और प्लस की 28 है, तो कितनी बचेगी, माइनस की कितनी बचेगी बेटा, ये 3 बचेगी। माइनस की कितनी बचेगी, 3। तो हम इसका क्या करते हैं बेटा, इस पावर को नीचे ले आते हैं, तो कुल मिला के ये नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस बन के कितने जीरो बन जाएंगे, ये
कितने जीरो? 3 जीरो। इसका हटाया पॉइंट, 1 जीरो और बढ़ा दिया, इसका भी हटाया पॉइंट, 1 जीरो और बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इस 85 को गुणा करना है 45 से, 45 को गुणा करना है 32 से, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे बेटा सॉल्व करेंगे इसको? यहां पर हम बेटा इन तीनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 24 00, और यहां कितने से डिवाइड करना है इसको? इतने से। 5 जीरो है बेटा यहाँ, तो 5 जीरो लगा देते हैं ये, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट डालेंगे इनको, तो कितना बचेगा ये? 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो कितना बचेगा ये? तो यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये 1224 आ गया, और बटे में कितना है? 1 2 3 जीरो नीचे लगेंगे। अभी बेटा पॉइंट यहां पर है तो इसको भाग करेंगे तो ये 1.224 एम्पियर। तो ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा इसमें? ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो की वीडियो में इतना काफ़ी है, जिसमें हम लोगों ने अनुगमन वेग के क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप इन न्यूमेरिकल को करके देखिएगा, जितने प्रकार के इन पे न्यूमेरिकल बन सकते थे वो करा दी गए हैं आपको, ठीक है। तो आप इनको करके देखिएगा, कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं उन क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।